आज मौसम खराब होने की संभावना है। घरवाली दोपहर को मैके गई थी। 9 बजने वाले हैं, अभी तक घर लौटकर नहीं आई। तभी मोबाइल में बेल बजी। मैं तुरंत मोबाइल उठाकर कॉल रिसीव किया। बीवी ने उत्तर दिया, शायद आज मौसम खराब है, रास्ते में बहुत जाम मिलेगा, इसलिए मैं कल सुबह आ जाऊंगी। भूख लगे तो खाना बाहर से खा लेना। मैंने मोबाइल से खाना ऑर्डर कर दिया। 20 मिनट बाद एक मरियल सा आदमी साइकिल चलाता हुआ मेरे पास रुका। वह कुछ पूछता इससे पहले मैंने ही कह दिया मैंने खाना मंगवाया था। उसने एक मैसेज किया और मुझसे ओटीपी नंबर मांगा। मैंने ओटीपी नंबर बता दिया। अचानक तेज़ बारिश की बौछार शुरू हो गई। वह खाना लाने वाला आदमी कुछ सोचता इससे पहले मैं उसे अपने कमरे के भीतर ले जाते हुए बोला, जब तक बारिश हो रही है आप मेरे कमरे में ठहर सकते हैं। मुझे भी बड़ी खुशी थी क्योंकि मैं कमरे में अकेला था। मैंने उसे बताया आज दोपहर को मेरी बीवी बच्चों को लेकर अपने मायके गई हुई है, कल सुबह तक लौटेगी। वह एक कुर्सी पर बैठकर मेरा मुंह ताकने लगा। मैंने प्लेट पर खाना निकाला और उसे कहा, भाई साहब आप भी मेरे साथ खाइए। पहले तो वह मना करने लगा, लेकिन मेरे ज़बरदस्ती कहने पर उसने एक रोटी उठा ही ली। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने रोटी खाते हुए पूछा, आप अपना परिचय नहीं देंगे? मैं फ़ेसबुक पे कहानियाँ लिखता हूँ, शायद आपकी स्टोरी भी फ़ेसबुक पे लिख दूँ। उसने बताया, मेरा नाम दीपक है। मेरी कहानी कुछ अजीब है। एक ज़माने में मैं गांव में रहता था। किसी ने मेरा रिश्ता दिल्ली की लड़की से करवा दिया। उस समय मैं फूला नहीं समा रहा था। अरे वाह, मेरी शादी दिल्ली की लड़की से हो रही है। मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ। उसकी फ़ोटो देखकर मैं पूरी तरह पागल हो गया था। वो गोरा रंग, आँखों में काला चश्मा, पढ़ी लिखी। मेरी तो निकल पड़ी। खुशी के मारे मेरा नाचने का मन हो रहा था। शादी होकर जिस दिन वह गांव आई, मुंह बनाते हुए कहने लगी, यह कैसा सुनसान सा गांव है, दूर दूर तक कोई बाजार नहीं, ना सिनेमा घर। जहाँ भी नज़र पड़ती है गाय भैंस बकरी, यहाँ तो मेरा सारा मेकअप ही खराब हो जाएगा। मेरे माता पिता मुझे एक कोने में ले जाकर बोले, शहर की लड़की है, भला गांव में कैसे रह पाएगी। दीपक तुम एक काम करो, मैं गांव में कि तेरे हिस्से की ज़मीन बेच देती हूँ, तू शहर में एक घर खरीद ले। कुछ दिनों बाद 20 लाख रुपए और बीवी को लेकर दिल्ली चला आया। 18 लाख का हमें एक छोटा सा फ्लैट मिला, मगर बीवी ने कहा मुझे एक कार दिलवा दो। मैं बीवी की खुशी की खातिर 19 लाख की कार खरीद ली और किराए पर एक फ्लैट ले लिया। किसी ने बताया तुम दिल्ली में नए हो, एक मोटरसाइकिल खरीद लो और उस मोटरसाइकिल से डिलीवरी बॉय का काम शुरू कर दो। 90,000 रुपये की मेरी बाइक आ चुकी थी। 10,000 रुपये बचे जो कि बीवी ने रख लिए। कार में पेट्रोल डालने के लिए मैं डिलीवरी से रोज़ाना 1700 से कभी 2,000 कमाकर बीवी को देने लगा। तब बीवी बोली 60,000 रुपये मुझे महीने के चाहिए। मैंने बजट बना लिया है 20,000 रुपये फ्लैट का किराया, 10,000 रुपये मेरी शॉपिंग, 15,000 रुपये का राशन और 5,000 रुपये उसका पेट्रोल हम दोनों की कार और बाइक के लिए। 2,000 रुपये कमाने के लिए मैं सारा दिन बाइक लेकर दौड़ता भागता, कभी कभी रात के 11 बज जाते थे। थका हारा घर आता तो बीवी आराम से सोई हुई मिलती। एक सप्ताह बाद जब मैं रात को 11:30 बजे डिलीवरी का काम ख़त्म करके घर पहुंचा तो बीवी मुंह फुलाकर बैठी थी। कहने लगी, शाम को बाज़ार में सब्ज़ी खरीदने के लिए कार ले गई थी। लौटते समय सोचा थोड़ी दूर तक घूम आऊँ। कुछ दूर निकल गई तो तभी हाईवे पर मुझे शक हुआ शायद मेरी कार का ब्रेक फेल हो गया है। तब मैं चलती कार से कूद गई। शुक्र है मेरी जान बच गई। तब मैंने कहा, कार का क्या हुआ? उसने कहा, तुम्हें कार की पड़ी है? मेरे दोनों हाथ छिल गए। मेरे बारे में तुमने एक बार भी ना पूछा। अगर मैं मर जाती तो? कार का क्या है, कार तो नहीं आ सकती है। वैसे वह कार का रंग मुझे भी पसंद नहीं था। वही कार बार बार मोहल्ले में लेकर घूमो तो मोहल्ले में इज्जत घटती है। मैंने उसी रात गांव में बाबूजी को बताया कि मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। 20 लाख रुपए का नाम सुनकर बाबूजी कांपने लगे। दूसरे दिन माँ और बाबूजी एक हाथ में थैला लेकर हमारे बताए पते पर आ गए। माँ ने बताया, बेटा जो भी बची कुची ज़मीन थी 15 लाख ही मिल पाए। फिर हमने पूर्वजों से चला आ रहा पुश्तैनी मकान भी बेच दिया, तब जाकर 20 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं। अब गांव में अपना कुछ नहीं है। हम भी तेरे साथ शहर में रहेंगे। छोटा भाई छोटी बहन भी साथ में आई हैं। मेरी बीवी उसी दिन एक लाल रंग का कार खरीद लाई और कहने लगी,
तुम में दिमाग की कमी है? अपनी नई नई शादी हुई है, हमें फ्लैट पर्सनल चाहिए। तुम एक काम करो, एक और फ्लैट किराए पे ले लो, उसमें माँ बाबूजी और तुम्हारे भाई बहन रह लेंगे। मैंने ऐसा ही किया क्योंकि मैं घर में बड़ा बेटा था। माँ मुझे समझदार मानती थी। गांव की ज़िंदगी से माँ और बहन भी तंग आ चुकी थी और मुझे भी परिवार का साथ मिल गया था। तब मैं अपनी बीवी की अक्लमंदी पर बहुत खुश था। बीवी ने माँ और बहन को 2 सप्ताह के भीतर कार चलाना सिखा दिया। माँ कार चलाकर सब्जी तरकारी ले आती। किसी की शादी हो या पार्टी हो, बहन कार चलाकर ले जाती। हम कार के पीछे बैठते। छोटे भाई को दिल्ली में दोबारा पढ़ाने के लिए तैयार कर दिया। मुझ अकेले पर सबका बोझ था, लेकिन घर परिवार के हंसते चेहरे देखकर मैं अपनी थकान भूल जाता था। बीवी ने मेरी बहन को एक नौकरी बताई। दिल्ली का एक सेठ है, उसकी पत्नी को दफ्तर से घर और घर से दफ्तर ले जाने के लिए 25,000 रुपये महीना महिला ड्राइवर की ज़रूरत थी। मेरे छोटे भाई को भी दूसरी कंपनी में ड्राइवर की नौकरी लगवा दिया और पढ़ाई करने की सलाह भी दी। और बीवी ने मुझसे कहा, तुम डिलीवरी ही करते रहो, तुम्हारे भाई बहन दोनों के टोटल 50,000 रुपये मेरे पास जमा होंगे। घर में कार खड़ी हुई है, मैं सोच रही हूँ पास के स्कूल के बच्चों को माँ और बाबूजी कार में ले जाकर घर छोड़ें और फिर समय से स्कूल छोड़ दें, तो कुछ पैसे वहाँ से भी इकट्ठे हो सकते हैं। और उसने ऐसा ही किया। माँ सुबह कार लेकर घर घर जाकर बच्चों को लेकर स्कूल ले जाने लगी। बाबूजी ने भी कमर कस ली। बीवी ने सबको काम पर लगा दिया और खुद घर में अकेली टेलीविज़न के सामने नए नए धारावाहिक देखती। घर में 2 नौकरानी रख ली, एक बर्तन साफ करने वाली और एक खाना पकाने वाली। बीवी ने कहा था 3 साल बाद हमारा खुद का फ्लैट होगा, मगर 3 साल के बाद छोटे भाई की सरकारी नौकरी के लिए घरवाली ने सारी जमा पूंजी लगा दी। छोटे भाई की चपरासी में सरकारी नौकरी लग गई। रिश्ते दौड़े दौड़े आने लगे। घरवाली ने दहेज न लेकर नगद कैश लेने की बात कही। 30 लाख रुपए मांग पर शादी हो गई, मगर यह बात बाहर किसी को लीक नहीं होने दी। घरवाली ने 2 अलग अलग 15 लाख वाले फ्लैट खरीदे। एक छोटे भाई की घरवाली के नाम कर दिया, दूसरा फ्लैट अपने नाम करवा लिया। 3 साल और बीत गए। बहन के लिए दिल्ली में जिसका अपना फ्लैट है, लड़का भी इकलौता है, उसके साथ कोर्ट मैरिज करवा कर बहन को भी निकाल दिया। इन 6 सालों में हमारी एक ही बेटी है। दूसरे बच्चे का नाम सुनकर बीवी मुझे तलाक की धमकी देती है। तब मैं चुपचाप रह जाता हूँ। माँ और बाबूजी घरवाली के साथ ही रहते हैं। दिन में छोटे बेटे और बहू से भी मिलते हैं। हम दोनों भाइयों के फ्लैट नज़दीक ही हैं। बीवी ने फिर दोनों फ्लैटों को 50 लाख रुपए में बेच दिया। दिल्ली में संत नगर कॉलोनी में 50 गज की ज़मीन लेकर 4 मंजिल मकान बनवा दिए। 2 कमरे छोटी बहू के नाम करवा दिए। नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पर माँ बाबूजी रहते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर मैं अपनी बीवी बेटी के साथ रहता हूँ। सेकंड फ्लोर पर छोटा भाई अपनी बहू के साथ रहता है। थर्ड फ्लोर खाली पड़ा है, बच्चों को पढ़ने के लिए, मेहमानों को रात में बिताने के लिए। मेरी बीवी अब उस मकान को बेचने के चक्कर में है, ना जाने अब क्या करेगी। मेरी बाइक 12 सालों में कबाड़ हो चुकी थी। तब बीवी ने मुझे कहा, साइकिल से डिलीवरी करो, लेकिन घर पर आराम नहीं करने दूंगी। कभी कभी मैं सोचता हूँ, दिल्ली की लड़की से शादी करके मैं फ़ायदे में रहा या नुकसान में। बारिश ख़त्म हो चुकी थी। वह साइकिल उठाकर दूसरी डिलीवरी के लिए निकल पड़ा।